श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। आप सभी को आपके अपने परिवार ग्रेट पीपल स्ट्रगल की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज हम आपको जगत के पालनहारा श्री कृष्ण की जन्मकथा के बारे में बताएंगे। कैसे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, क्यों श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। द्वापर युग में भुजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। कंस को अपनी बहन से बहुत स्नेह था। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से करवाया था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे लगा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा और अपने अवतार का सही समय भी निर्धारित कर दिया। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव कैद थे उस कोठरी में भाद्रपद कृष्णाष्टमी को देवकी के कोख से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी बेहोश थी। वसुदेव के सामने अचानक से प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख चक्र पद्म धारण किए विष्णु भगवान प्रकट हुए। वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्व की भांति बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये कहकर वह गायब हो गई। जब कंस को पता चला कि मथुरा में मेरा वध करने वाला आ गया है तो कंस ने कई मायावी राक्षसों को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने लीला दिखाते हुए उन सभी मायावी राक्षसों को मार दिया। अंत में श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही और ऐसी ही वीडियो रोज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।